दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र काफ़ी चर्चे में है। पिछले दिनों मुफ्ती सलमान अज़हरी की वजह से चर्चा में रहा, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि उनकी एक स्पीच की वजह से, जिस स्पीच में उन्होंने एक शेर पढ़ा था कि आज कुत्ते का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। उसके बाद ये देखा गया कि गुजरात एटीएस और मुंबई एटीएस यानी कि एंटी टेरर स्क्वाड ने मिलकर के उन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें गुजरात ले जाया गया, जहाँ उनके ऊपर 3 केसेस हुए। तीनों में बेल मिलने के बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और उनके ऊपर पासा इम्पोज कर दिया। उसके बाद ये देखा गया कि इसी बीच वारिस पठान साहब को आप तमाम लोग जानते हैं, जो कि एआईएमआईएम पार्टी के नेता हैं। वे जो है मीरा रोड जा रहे थे। मीरा रोड इसलिए चर्चे में था क्योंकि पिछले दिनों आपको मालूम है कि मूर्ति विसर्जन के बीच में वहाँ पर जो है वो दंगे और फसाद का माहौल बन गया। किस तरह से वहाँ पर पत्थरबाजी हुई और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो आप तमाम लोग जानते हैं। उसके बाद जब वारिस पठान इस पूरे मामले को लेकर के वहाँ के कमिश्नर से मिलने के लिए गए, पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए जब वहाँ जाना चाह रहे थे, ताकि वहाँ जा करके ये एक ज्ञापन दिया जा सके पुलिस कमिश्नर को कि जो लोग भी दंगाई हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, जिनकी वजह से दंगे और फसाद हो रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने वहाँ के एक विधायक के बारे में भी कंप्लेन करना चाहा, जिस विधायक ने ये बयान दिया था कि 5 मिनट में हम इन लोगों को साफ कर सकते हैं। यकीनन मुसलमानों को साफ करने की बात रही होगी, मुसलमानों के ऊपर वो हमला था और इस तरह की बयानबाजी की गई थी। उसके बाद ये देखा गया कि वारिस पठान साहब जब वहाँ जाना चाह रहे थे, तब उन्हें नहीं जाने दिया गया। उन्हें पुलिस ने डिटेन कर लिया, इस वजह से कि अगर वो वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर हालात खराब हो जाएंगे। लेकिन इसी बीच टी राजा सिंह, जो कि एक बहुत ही कहा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही भड़कीला नेता है और अक्सर भड़काऊ भाषण देता है और खास करके मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बातें, ओवैसी खानदान को लेकर के आपत्तिजनक बातें, ओवैसी को गालियां तक देने वाले एक नेता हैं। उनके द्वारा वहां जाने की बात होती है। वे पुलिस प्रशासन से बात करते हैं कि भैया हमें एक रैली निकालनी है, पुलिस प्रशासन मना करता है। फिर उसके बाद वो बॉम्बे हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट से उन्हें परमिशन मिलता है कि भैया एक विधायक है, उन्हें आप रैली निकालने दीजिए। लेकिन वो रैली निकालने की जब बात आती है, जब उन्हें यकीनन जब कोर्ट के द्वारा जब परमिशन दे दिया जाता है, तो वो एक रैली निकालते हैं। लेकिन उस रैली में ये देखा जाता है कि किस तरह से भड़काऊ भाषणें दी जाती है, मुसलमानों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, मुसलमानों को गालियां तक दी जाती है, नारेबाजी होती है। उसके बाद ओवैसी को गाली दी जाती है, ओवैसी के परिवार वालों को गाली दी जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों ये देखा जाता है कि हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है और तरह तरह की ऐसी ऐसी बातें होती हैं जिससे यकीनन एक खास समुदाय को ठेस पहुंचता है। और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जिस तरह की बातें होती है और जिस तरह के माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, वो वाकई काफी आपत्तिजनक थे। हालांकि उस इंसान को परमिशन इसी नाते मिला था कि ये इंसान जो है आने वाले वक्त में जब रैली निकालेगा तो किसी भी तरह की ऐसी बातें नहीं करेगा जिससे आपसी सौहार्द बिगड़ेगा। लेकिन इन्होंने ऐसा ही किया। इस पूरे मामले के बाद लोगों का ये कहना था कि आखिर क्या वजह है कि इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा है। लेकिन अब दोस्तों आपको बता दें कि टी राजा सिंह के ऊपर कानूनी कार्रवाई होने वाली है। एआईएमआईएम पार्टी यानी कि मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक नेता, सदुद्दीन ओवैसी के एक नेता हैं वारिस पठान, जो कि एक एडवोकेट भी हैं। उन्होंने अपनी एक नेता को, जिनका नाम जो है गालिबन रिजवाना है, हम आपको बताएं कि उन्हें जो है उन्होंने भेजा है और वो जा करके कंप्लेंट करिए। जी हाँ, रिजवाना खान जो है ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब वारिस पठान साहब के आदेश के अनुसार मीरा भयंदर जोन के डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ साहब से मुलाकात करके राजा सिंह पर जल्द से जल्द एफआईआर की मांग की है। ये आप देख सकते हैं, इन्होंने जो है वो ज्ञापन दिया है और ज्ञापन दे करके इन्होंने जो है ये पूरा का पूरा कंप्लेन किया है। तो आप देखें कि ये पूरी चूंकि वहाँ महिला प्रकोष्ठ की ये नेता भी हैं और काफ़ी चर्चित नाम है। पिछले दिनों इनके साथ और वारिस पठान के साथ जो तस्वीरें साझा करके कुछ लोगों ने गलत मैसेज दिया था, उनके ऊपर भी इन्होंने एफआईआर किया है। अब सुनिए कि क्या कुछ जो है इस पूरे मामले पर रिजवाना खान जो है वो कह रही हैं। आज हम लोग यहाँ पर मीरा भाईंदर डीसीपी सर के पास है, प्रकाश गायकवाड़ सर के पास। कुछ दिनों पहले आपने वीडियो वायरल होते देखा था राजा सिंह का। राजा सिंह ने कहा था कि 19 तारीख के दिन मीरा रोड में आएगा और यहाँ पर सभा लेगा और रैली निकालेगा। तो आपने देखा 19 तारीख के दिन वारिस पठान साहब और हम सब आए तो हमें यहाँ के कमिश्नर से मिलने नहीं दिया गया, वहीं पर रोका गया। उसके बाद 25 तारीख को हाईकोर्ट का उच्च न्यायालय का ऑर्डर लेकर गलत स्पीच ना देने का ऑर्डर था, आदेश में था कि हेड स्पीच ना दिया जाए, तो भी उन्होंने हाईकोर्ट का उल्लंघन किया। साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी गलत टिप्पणी की गई और हमारी बाबरी मस्जिद पर भी गलत बोला गया। इस तरीके से हेड स्पीच देने वालों पर हमने अभी गायकवाड़ साहब से बात की है। गायकवाड़ साहब ने लेटर हमारा लिया है, हमने यहाँ पे दिए हैं लेटर।
और यहाँ पर उन्होंने आश्वासन पूरा दिया है कि लीगल ओपिनियन के लिए उन्होंने भेजा है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हरकत करेगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कानून का साथ लेकर उन पर जल्द से जल्द एफआईआर करने का काम करेंगे। अभी वारिस पठान साहब ने डीसीपी सर से टाइम लिया और हम सब ने यहाँ पर आके मुलाकात की, तो ये ऐसी गलतियाँ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कोर्ट का, उच्च न्यायालय का उल्लंघन करने वालों को जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जल्द से जल्द एफआईआर हो। उसके लिए हमने डीसीपी साहब से कहा, डीसीपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया और बहुत जल्दी यहाँ पर एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी गलत टिप्पणी की गई है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर, और मस्जिदों पर भी कहा गया कि 40,000 मस्जिदें तोड़ी जाएगी। ये सब क्या हो रहा है? देश में अमन और शांति का माहौल बनना चाहिए, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर खराब होने का काम हो रहा है। तो डीसीपी सर ने पूरा आश्वासन दिया है, बहुत जल्दी यहाँ पर एफआईआर होगी। तो दोस्तों, सुना आपने, ये रिजवाना खान हैं जो कि एआईएमआईएम पार्टी की एक महिला नेता है और काफ़ी चर्चे में रहती हैं, क्योंकि सड़क पर भी उतर करके जो है लगातार लोगों की लड़ाई लड़ती हैं। जो शोषित वंचित लोग हैं, जो मुसलमान हैं, दलित हैं, जो भी लोग परेशान हाल में हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ती हैं। तो ये अब एफआईआर करने के लिए जो है वो पहुंची थी, और अब देखना यह है कि इस पूरे प्रकरण के बाद क्या जो टी राजा सिंह है उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है, या फिर ये देखने को मिलता है कि एक तरफा कार्रवाई ही हमेशा की तरह देखने को मिलती है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।